नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने किसी को चढ़ाने का काम किया, उस्काने का काम किया, भड़काने का काम किया, तो क्या यह कानून के दृष्टिकोण से अपराध होगा? अपराध होगा तो क्या सज़ा मिलेगी? इसको जानने के लिए आप आइए मेरे साथ। मैं डॉक्टर एसपी पटेल, आप देख रहे हैं विधिक आज़ादी। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। इसे कहते हैं दुष्प्रेरण। क्या है दुष्प्रेरण? दुष्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन-कौन? एक होता है उकसाना, एक होता है षड्यंत्र, एक होता है सहायता करना। ये 3 तरह के दुष्प्रेरण के काम अगर किसी अपराध के लिए करते हैं तो यहाँ अपराध माना जाएगा। सामान्य जीवन में इसे अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन कोई क्राइम होगा तब। मान लीजिए कोई व्यक्ति है रामू और वह श्यामू से कहता है कि मोहन को हानि पहुँचा दो। अगर वो हानि पहुँचा देता है तो रामू और श्यामू दोनों सज़ा के भागी होंगे। जो कानून भारतीय न्याय संहिता इसके लिए अपराध का निर्धारण किया है, वह दोनों उसकी सजा के भागी होंगे बराबर के। यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए रामू ने श्यामू से कहा कि तुम जाकर के मोहन को मार दो और उसने मारा ही नहीं लेकिन इसका प्रचार प्रसार कर दिया, तब क्या होगा? तब भी सजा होगी, लेकिन सजा का 1/4 होगा, उसके साथ-साथ जुर्माना भी लग सकता है। आप उस बात से समझिए, जैसे किसी व्यक्ति ने यह कह दिया कि रेलवे स्टेशन पे बम रखा गया है और वहाँ अफरा-तफरी मच गई, लोग भागे। अगर पता चल गया कि इस बात को किसने फैलाया था, तो वह भी व्यक्ति उतना ही सज़ा का भागी होगा, जितना उस बम को फैलाने में होता, लेकिन उसका 1/4 उसे सज़ा मिलेगी। क्योंकि घटना घटी नहीं है, इसलिए उसका सज़ा थोड़ा-सा कम होगा। तो ध्यान रखें, आप अगर किसी भी क्राइम को लेकर के किसी को चढ़ाते हैं, भड़काते हैं, उकसाते हैं, कोई रास्ता बताते हैं, तो आप भी सजा के भागी होंगे। इसे ही कहते हैं दुष्प्रेरण। अब बात आती है कि आप देखिए, अगर आप मान लीजिए भारत में हैं, कोई व्यक्ति आपका चिर-परिचित इंग्लैंड में रहता है, आपने उसे फ़ोन करके या ईमेल से या पत्र से या जैसे भी हो, किसी मीडिया के माध्यम से आपने उसे कहा, तुम इंग्लैंड में भारतीय दूतावास में आग लगा दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूँगा इसके बदले में। अगर उस व्यक्ति ने उस दूतावास में आग लगा दिया, तो आप तो भारत में बैठे हैं, आपने तो आग लगाया नहीं, आपने कुछ किया नहीं, काम भारत में हुआ भी नहीं, तो भारत का कानून आप पे क्या कार्रवाई करेगा? अवश्य करेगा। अगर आग भारत के किसी भी दूतावास में लगता, किसी देश के दूतावास में लगता, जो अपराध यहाँ मिलता, सज़ा वही सज़ा आपको यहाँ मिलेगी भारत की न्याय संहिता के आधार पर। ध्यान रखें, यह कहकर नहीं बच पाएँगे कि घटना भारत में नहीं घटी है। इसका अगला पहलू लें, अगर समझने का प्रयास करेंगे, भारत में अपराधों का भारत से बाहर अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो विदेश में है, वो कभी भारत में नहीं आया, न आने की संभावना है। अगर उसने अपने किसी चिर परिचित से या किसी भी व्यक्ति से, किसी भी माध्यम से, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, किसी भी लेटर के माध्यम से उसने यहाँ पे बताया कि तुम भारत में इंग्लैंड के दूतावास में आग लगा दो, तुम्हें मैं कुछ पैसे दूँगा उसके बदले में या कुछ और दूँगा। और भारत का वह व्यक्ति जो भारत में है उसने उसमें जाकर के इस घटना को अंजाम देता है। अगर ये घटना घट जाती है तो क्या भारत में रहने वाला व्यक्ति यह कह सकता है कि नहीं, मुझे उकसाने वाला काम इंग्लैंड का व्यक्ति ने किया है, सज़ा का भागी वो होगा? ऐसा नहीं होगा। जो भारत में है, जो भारत का कानून है, वह पूरा कानून आप पे लागू होगा, बच नहीं सकते। इन दोनों पहलुओं को ध्यान दें, यहाँ से विदेश में, विदेश से भारत में, दोनों के लिए सज़ा का प्रावधान जज महोदय करेंगे कि किस तरह से कार्रवाई होगी, लेकिन सज़ा से बच नहीं सकते। अब इसके आगे के पहलू को देखेंगे तो समझ जाएँगे कि अगर मान लीजिए आपने किसी को भड़काने का काम किया, मान लीजिए कि रामू ने श्यामू से कहा कि मोहन के खाने में ज़हर मिला दो ताकि वह मर जाए और श्यामू ज़हर मिलाने गया, लेकिन उस समय उसने गलती से मोहन के खाने में ज़हर नहीं मिला करके सोहन के खाने में ज़हर मिला दिया और सोहन की मृत्यु हो जाती है। तो क्या इसके लिए रामू और श्यामू दोनों बराबर के हकदार होंगे? ध्यान रखें, दोनों बराबर के हकदार होंगे, क्योंकि घटना की उत्पत्ति रामू ने श्यामू के माध्यम से किया है। अगर रामू ने इस घटना के बारे में यह विचार न दिया होता, तो श्यामू ज़हर नहीं मिलाने जाता मोहन के खाने में और गलती से सोहन के खाने में ज़हर नहीं जाता, सोहन की मृत्यु नहीं होती। तो आपने देखा यहाँ पे भी दोनों बराबर के भागीदार होंगे। इसका अगला पहलू देखेंगे अगर आप तो समझ जाएँगे, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए रामू ही है, रामू ने श्यामू से कहा कि जाकर के सरकारी ऑफिस में तुम काम में बाधा डाल दो ताकि काम हो न सके और श्यामू गया, सरकारी ऑफिस में काम में बाधा डाला और वहाँ पर मार-पीट भी कर लिया, सिचुएशन बिगड़ने पर। तो क्या दोनों रामू और श्यामू बराबर के
हकदार होंगे सजा के। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जज महोदय के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आपने केवल कहा था काम में बाधा डालने के लिए, लेकिन श्यामू ने कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया, मार-पीट भी कर दिया। तो थोड़ी-सी सज़ा कम हो सकती है रामू को, लेकिन मान के चलिए दोनों बराबर के हकदार यहाँ भी बनेंगे। थोड़ी-सी राहत मिलेगी इसके पहले वाले जो मैंने केस बताया उसकी तुलना में। तो ध्यान रखिए मित्रों, अगर आप इस तरह से कार्य किसी के साथ करते हैं, तो आप सज़ा के भागी होंगे अलग-अलग प्रावधानों के अनुसार। अगर आप कानूनी रूप से इसे जानना चाहते हैं कि किस सेक्शन में, किस धारा में इसे बताया गया है और एडवोकेट महोदय लोग कैसे इसे देखते हैं और जज महोदय इस पे कैसे अपना विचार देते हैं, तो आप विधिक अधिकारी चैनल पे जाकर के विस्तार से देख सकते हैं और इसका ज्ञान ले सकते हैं। आप विधिक आज़ादी में केवल घटनाओं के बारे में जानकारी अगर विस्तार से चाहते हैं, अन्य घटनाओं के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, आपको उसके बारे में अलग-अलग क्लासेस के माध्यम से अपडेट करता मैं रहूँगा। चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं गँवाते हैं, आप लोगों ने वीडियो को बड़े मन से देखने का काम किया, सुनने का काम किया और आत्मसात करने का काम किया। इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।